ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में एनडीए और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए महाराष्ट्र की 288 में से 195 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, तो इंडी गठबंधन झारखंड की 81 में से 51 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। नतीजों से जहां महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जश्न मना रही है, तो वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां किस किस खेमे में किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत की तरफ महायुति, तो दूसरी तरफ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने जीत और रुझानों में हासिल कर लिए प्रचंड बहुमत। यहां पर उनकी तरफ से भी दर्ज किया गया है, यानी हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है झारखंड में, लेकिन महाराष्ट्र का किला फतेह करने में नाकाम महाविकास आघाड़ी। दूसरी तरफ महायुति की तरफ से रुझानों में प्रचंड बहुमत मिल चुका है। झारखंड में इंडी गठबंधन के जश्न पर रांची में जेएमएम मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। रांची की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में इंडी गठबंधन के जश्न पर रांची में जेएमएम मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। देखिए रांची से ये रिपोर्ट। जेएमएम कार्यालय में चुनावी रुझान आने के बाद उत्साह है। खासतौर से बात करें तो जेएमएम कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं का जो उमड़ना है वो जारी हो चला है। पटाखे भी आ चुके हैं। मैम, पटाखे भी आ चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं जिस तरह से? हाँ, जश्न की तैयारियां हैं, चूंकि सारा झारखंड के जनता मैंडेट दिए है माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से दोबारा उनका कार्यकाल देख के, और जो महिलाओं के प्रति जो उनका था महिला सम्मान योजना दे के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, तो ये कारगर साबित हुआ। तो लगता है कि ये जो रुझान है ये नतीजे में तब्दील होंगे? बिल्कुल, जो रुझान है वो नतीजे में आ चुके हैं और हम लोगों में उत्साह नतीजों को देखते हुए बढ़ रहा है कि हम लोगों की जो रणनीति है हम लोग उसको किस तरह से जश्न के माहौल में बदलें। पटाखे हैं, आ चुके हैं, तैयारियां पूरी है? बिल्कुल भैया, माननीय हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, फिर से वो सीएम के पद पर आ रहे हैं। और जो बाहर से जो हेमंता विश्वकर्मा जो आके यहाँ पे घुसपैठिए झारखंड को तोड़ने और बांटने की काम कर रहे थे, आज वो विफल हो गए हैं। झारखंड की वासियों उनको गिफ्ट दे चुके हैं, रिटर्न गिफ्ट दे चुके हैं हेमंत भैया को। बहुत बड़ी बात है कि माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में इतिहास बनने जा रहा है। जो 24 वर्षों में नहीं हुआ वो फिर से मुख्यमंत्री बन करके दोबारा, ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? निश्चित रूप से नतीजों में तब्दील होंगे। और एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है कि 50+ के साथ हम लोग सरकार में आ रहे हैं। तो देख सकते हैं जो जेएमएम कार्यालय में तमाम नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उत्साह वर्धित हैं। पटाखे भी आ चुके हैं। हालांकि अभी जल्दबाजी नहीं की जा रही है, पटाखों को जलाया नहीं जा रहा है, लेकिन जिस तरह का उत्साह है वो बताता है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि यहाँ फिर से जेएमएम की सरकार लौट रही है। कैमरामैन उमेश के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। उधर महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार गुट जश्न मना रहा है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नतीजों को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अजित पवार बारामती विधानसभा से जीत की ओर निकले हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? डीसीएम अजित पवार फिर एक बार काफी उभर कर आए हैं इस चुनाव में। राज्य भर में एनसीपी अजित पवार गुट को काफी बढ़िया जगह जो है वो भी मिली है विधानसभा के इस चुनाव में। मैं तो पहले बारामती की जनता की, मैं सब मतदारों की तहे दिल से मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वो अजित दादा के साथ बहुत खंबीर से रहे हैं, उनके साथ।
महायुति को भी जो मैंडेट मिला है पूरे राज्य भर में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रहा है। क्या आपकी अपेक्षा रहेगी अजित पवार मुख्यमंत्री बने? कई सारे होर्डिंग्स बारामती में देखे गए उस तरह के। हर कोई कार्यकर्ता या जनता चाहती है कि अपना नेता बड़े बड़े पद पे जाए। वैसे बारामती की जनता हमेशा वो सोचती है, उनको चाहती है कि वो ऐसा बड़े पद पे जाएं दादा, इसलिए उन्होंने सबने अपना अपना रखा है वो पोस्टर। अच्छा, ये चुनाव जो रहा बारामती का, ये पहली बार चाचा और भतीजे के बीच में हुआ। इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था, जिसके वजह से पूरे देश भर में पवार की बारामती बाद में फिर शरद पवार की बनी, फिर अजित पवार की बनी और फ्रैगमेंट्स हो गए इस चुनाव में, पवार फैमिली में भी और पार्टी में भी। अब ये सारी चीजें जो है वो समेटने की कोई आशाएं आपको लगती है? ये पहले जैसा हो सकता है या चुनावी माहौल जिस तरह से रहा उसी तरह से अब पार्टियां भी अलग रहेगी और फैमिली भी? अभी बारामती की जनता ने दिखा दिया है कि बारामती किसकी है।